वेलकम टू द UXFlex। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ फिग्मास डिज़ाइन टूल्स, शेप्स, पेन टूल एंड टेक्स्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट एंड कस्टमाइज शेप्स, पेन टूल के साथ ड्रॉ कैसे करते हैं, ऐड एंड स्टाइल टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऐड और स्टाइल कैसे करते हैं, बूलियन ऑपरेशंस के थ्रू एलिमेंट्स को कंबाइन कैसे करते हैं, और स्टाइल्स और इफेक्ट्स को अप्लाई कैसे करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ एक्चुअली और डैशबोर्ड हम वो प्रीवियस फाइल ही ओपन करेंगे लाइक वी वर वर्किंग ऑन डिज़ाइन फाइल 1। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। हमारे पास टूल बार में ये ऑप्शन अवेलेबल है ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल शेप्स अवेलेबल हैं। रेक्टेंगल टूल, लाइन, एलिप्स, देयर आर मल्टीपल शेप्स अवेलेबल। सबसे ज़्यादा हम सबसे ज़्यादा रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, तो आप शॉर्टकट की R के थ्रू आप रेक्टेंगल आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। आप कैनवास पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड एग्जैक्ट 100 by 100 डायमेंशंस रेक्टेंगल, और एल्स आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्ट डायमेंशंस अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई नीड 400 by 400, तो मैंने यहाँ पे 400 by 400 लिखा और यू गेट एग्जैक्ट 400 by 400 रेक्टेंगल। सिमिलरली विद द एलिप्स टूल, उसके लिए आप कीबोर्ड से O प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके पास एक 100 by 100 का एग्जैक्ट डायमेंशंस एलिप्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और एल्स क्लिक और ड्रैग करेंगे तो देन यू गेट एग्जैक्ट डायमेंशंस जो भी आप सर्कल की डायमेंशन रखना चाह रहे हैं। वैसे तो इट्स एलिप्स, तो अगर आप इसको एग्जैक्ट सर्कल में करना चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल इक्वल हो, यू प्रेस शिफ्ट ऑन अ कीबोर्ड एंड ड्रैग, तो दिस वे आपको एग्जैक्ट सर्कल शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड फॉर अ लाइन टूल यू प्रेस L ऑन अ कीबोर्ड, और यहाँ ड्रॉप डाउन से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यू जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, देन आपके पास एग्जैक्ट एक लाइन अवेलेबल हो जाएगी जो कि स्ट्रोक है। और अगर आपने इसको मूव करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, तो आप इस तरह भी इसको मूव कर सकते हैं। इसके कॉर्नर से जो आपको ये पॉइंटर नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एग्जैक्ट एंगल्स में मूव करेगा, एग्जैक्ट 45 एंगल्स में ये मूव करेगा लाइक दिस। लेट्स टॉक अबाउट कस्टमाइजेशन। तो आप रेक्टेंगल की कस्टमाइजेशन मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक अगर आपने डायमेंशन सेट करनी है तो आप एग्जैक्ट डायमेंशंस यहाँ से अपने इसके साइज़ कर सकते हैं। एल्स आप इसके बॉर्डर पर होवर करेंगे और इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ओबियसली आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें अवेलेबल है कॉर्नर रेडियस की, जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। कॉर्नर रेडियस आपके पास दो तरह से अवेलेबल है कि आप क्लिक करेंगे रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपके पास ये सर्कल पॉइंटर्स अपीयर होंगे, और आप इसको क्लिक और ड्रैग करके आप इसके रेडियस को चेंज कर सकते हैं एज़ पर नीड। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी हमारे पास बॉर्डर रेडियस चेंज करने की ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक आई वांट 16, तो मैं यहाँ से 16 कर देता हूँ। और सेकेंडली हमारे पास कॉर्नर रेडियस को स्पेसिफिक भी आप ईच कॉर्नर के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई नीड 50, तो मैं यहाँ से इसको 50 एक बॉर्डर को मैंने 50 दे दिया, बाकी को 16। तो दिस वे हमारे पास एक यूनिक सी शेप अवेलेबल हो गई। और अगर हम सर्कल की बात करें तो इसको भी आप सिमिलर लाइक रेक्टेंगल आप क्लिक और ड्रैग करके आप इसकी शेप की डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक रेडियस की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसमें एक आर्क की ऑप्शन हमें प्रोवाइड की गई है। इसमें एक आर्क की ऑप्शन अवेलेबल है जिसको आप क्लिक आप भी जब भी सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक छोटा वाइट सर्कल नोड आपको नज़र आएगा, जिसको आप क्लिक और ड्रैग करके आप इस तरह इसको पाई शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर कन्वर्टिंग अ पाई शेप हमारे पास रेडियस की ऑप्शन भी अवेलेबल हो गई है। इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। वाइल हमारे पास दो स्मॉल नोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर,
और इसको हम स्वैप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और देन आप इस तरह इसको मूव करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डू समथिंग विद द कॉर्नर रेडियस। तो आप फॉर एग्जांपल मैं इसके रेडियस को 8 सेट करता हूँ लाइक दिस। इसके अंदर हमें चारों कॉर्नर्स की डायमेंशन रेडियस अवेलेबल नहीं है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि फर्दर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं दूसरी शेप में, फॉर एग्जांपल आप रिमेनिंग शेप में करना चाह रहे हैं, तो मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ। मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी रहे। ये फॉर एग्जांपल इसका रेडियस भी ख़त्म कर देते हैं दोनों का, ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी रहे। इसको क्लिक करके सेंटर में जो हमारे पास सेंटर नोड अवेलेबल है उसको क्लिक करके जब हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे दूसरी तरफ, तो लाइक दिस हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अदर पार्ट ऑफ द शेप एज वेल। ये देखें, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि लाइक आप ये सेंटर नोड को क्लिक करके आप जब भी राइट या लेफ़्ट ड्रैग करेंगे तो यू कैन चेंज दिस इन अ पाई चार्ट शेप लाइक दिस। कितने % आपको रेशियो चाहिए वो आप एग्जैक्ट सेट कर सकते हैं, और लाइक दिस हमारे पास ऐसे ये हमारे पास एक कंप्लीट पाई चार्ट अवेलेबल, कंप्लीट पाई चार्ट शो कर रहा है, और ये बड़ा मज़े का लग रहा है एक्चुअल में। अब हम डिस्कस करेंगे रेलेवेंट हाउ टू एडजस्ट बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज़ पैनल में, फिल कलर्स, स्ट्रोक और शैडो इफेक्ट्स को। फर्स्ट हम रेडियस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि रेडियस में हम रेक्टेंगल में हमारे पास जब भी क्लिक करेंगे अपनी शेप के ऊपर तो हम यहाँ से रेडियस की ऑप्शन हमारे पास नोड्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको क्लिक और ड्रैग करके हम अपनी रिक्वायर्ड रेडियस जो है उसको सेट कर सकते हैं। और हम मल्टीपल रेडियस हर बॉर्डर के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। Like I want 50, let's do it more than that so it will be visible so much, ठीक है। और सर्कल का अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है कि इसका बॉर्डर रेडियस अवेलेबल नहीं होता, और जब भी हम इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो देन हमारे पास बॉर्डर रेडियस मौजूद अवेलेबल होता है, ठीक है। और सर्कल लाइन शेप में हमारे पास बॉर्डर रेडियस अवेलेबल नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं फिल कलर्स को। इट्स सिमिलर लाइक अ पेंट। जैसा कि पेंट में आप कोई भी कलर फिल करते हैं तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ पैनल में फिल की ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इनके अपनी रिक्वायर्ड शेप के अंदर आप कलर्स कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे जो फिल के अंदर आपके पास कलर शो होगा अवेलेबल, और ये हमारे पास कलर पैलेट शो हो रही है। हम अपनी पसंद का यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, इसका ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। और आई डिस्कस लाइब्रेरीज इन डिटेल जब हम फर्दर कलर डिज़ाइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, तो हम कलर लाइब्रेरीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। और सिमिलरली हम सर्कल में भी हम सेम वे में ही कलर्स चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, और इसकी ओपेसिटी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हेक्स कोड, RGB, HTML और SHP कोड्स, इसको भी जब हम कलर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये हेक्स कोड क्या होता है, RGB क्या होता है, CSS कलर्स क्या होते हैं, HSL क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये सेम पेज पे हमारे पास जितने कलर्स अवेलेबल हैं वो शो कर देगा यहाँ पर। लाइक अभी मैं दोबारा अगर सेलेक्ट करता हूँ इसको तो यहाँ पर एक और कलर हमने जो ऑलरेडी सेलेक्ट किया था वो शो कर रहा है। लेट्स डिस्कस स्ट्रोक। इन प्रॉपर्टीज़ पैनल हमारे पास स्ट्रोक की ऑप्शन अवेलेबल है। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने स्ट्रोक ऐड करनी है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और यहाँ से प्लस का आइकॉन अवेलेबल है, ऐड स्ट्रोक। आप उसको क्लिक करेंगे, आपके पास जो कलर आपने चूज़ करना है अकॉर्डिंगली आप चूज़ करेंगे। और वेट अगर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से वेट चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी स्ट्रोक है 50 और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करते हैं ताकि हम इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें।
ये अभी इनसाइड आ रहा है, ये हमारे रेक्टेंगल के अंदर स्ट्रोक अवेलेबल है। इसको आउटसाइड करते हैं तो ये हमारे रेक्टेंगल के बाहर स्ट्रोक अवेलेबल है। और थर्ड ऑप्शन है सेंटर में। तो सेंटर में अगर देखें तो दिस वे हमारे पास ये जैसा कि आप देख रहे हैं, एक थोड़ा सा ज़्यादा रेड नज़र आ रहा है, एक थोड़ा सा लाइट रेड है। और हमारा अगर उसको बढ़ाते हैं स्ट्रोक को तो अकॉर्डिंगली हमारे पास इनसाइड भी बढ़ रही है और आउटसाइड भी बढ़ रही है। लेट्स टू ऐड इट इनसाइड और चेंज इट टू द 10-20 जितना भी हम चाहें। सिमिलर अगर हम सर्कल में भी स्ट्रोक ऐड करते हैं तो सेम फंक्शंस ही वर्किंग करेंगे। लाइक आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर अगर होवर करेंगे लाइंस के ऊपर तो आप इसको क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। थर्ड वे में हम डिस्कस करेंगे शेडो इफेक्ट्स को। ठीक है, अगर शेडो इफेक्ट्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में हमारे पास नीचे इफेक्ट्स के ऑप्शन अवेलेबल है। जहाँ से प्लस क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप शेडो का जो एक बेस डिफ़ॉल्ट ड्रॉप शेडो है वो अवेलेबल होगा। और लाइक अगर आप देखें तो हमारे पास ये ड्रॉप शेडो आ रहा है। इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। 8 और ड्रॉप शेडो 20 पे कर देते हैं ताकि ये देखें लाइक दिस। अब इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप इसको ड्रॉप शेडो इनर शेडो करना चाहते हैं, ड्रॉप शेडो करना चाहते हैं, लेयर ब्लर करना चाहते हैं इसको, या आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं लाइक दिस। फिलहाल इसको ड्रॉप शेडो पे रखते हैं। और देन हमारे पास सिमिलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इफ़ेक्ट्स में। सिमिलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर अ सर्कल एज वेल कि आप उसको ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, इनर शेडो दे सकते हैं। और let's do it as a same value as we had like this। और सेम आप स्ट्रोक जो हमारे पास एक लाइन टूल है उसको भी आप इफेक्ट भी दे सकते हैं उसको लाइक अभी आपके पास ये शो अभी आपके पास लाइन टूल का शेडो भी शो हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल जो शेप्स हैं उनको कंबाइन करके बूलियन ऑपरेशन के थ्रू आप कोई एक शेप या कोई आइकॉन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है एक काइट की शेप। उसके लिए अभी हमें एक रेक्टेंगल चाहिए। हम यहाँ से पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं लाइक ट्राइंगल चाहिए और हम यहाँ से पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं और इन दोनों को कंबाइन करते हैं। इसका इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं ताकि हम अंडरस्टैंडिंग में आसान रहे लाइक दिस। और ये हमारे पास ऊपर कबाब मेन्यू अवेलेबल है जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूनियन सेक्शन जिसमें वो दोनों शेप्स को कंबाइन कर देता है। सब्सट्रैक्शन, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड और फ्लैटन। ठीक है, फिलहाल यूनियन सेक्शन करते हैं क्योंकि हमें एक काइट शेप का एक आइकॉन रिक्वायर्ड है लाइक दिस। और एक और ऑप्शन इसमें क्रिएट करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। इसके इफेक्ट्स को ख़त्म करते हैं, इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। और हमें एक ऑप्शन अवेलेबल है लाइक हमें एक चांद की शेप चाहिए। दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है सब्ट्रैक्शन का, इसको सेलेक्ट कर देते हैं। तो दिस वे हमारे पास एक स्पेसिफिक शेप अवेलेबल है। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि ये शेप इस तरह की नहीं चाहिए, हमें कोई मज़ीद इसमें चेंज करना चाह रहे हैं कि यार हमने थोड़ा सा बड़ा बनाना था चांद, या थोड़ा सा मज़ीद इसको क्रिसेंट करना है, मज़ीद बारीक करना है चांद को। तो आप डबल क्लिक करेंगे अपनी शेप के ऊपर, ठीक है, और आपकी जो प्रीवियस शेप्स थी वो आपकी आइसोलेट होकर आपके सामने आ जाएंगी। जिसके बाद आप जिस भी शेप को चेंज करना चाहें उस पर क्लिक करें और उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद बड़ा करके चांद को मज़ीद बारीक करना चाह रहा हूँ लाइक दिस। ये अवेलेबल हो गया हमारे पास। सिमिलरली डबल क्लिक करूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जो काइट की टेल है उसको मैं रेडियस दूँ
4 का या फॉर एग्ज़ाम्पल 8 का रेडियस दे देता हूँ लाइक दिस। अब हमारे पास काइट की शेप इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस जो पहले क्रिएट की थी। लेट्स टॉक अबाउट द पेन टूल। पेन टूल के लिए आप क्लिक करेंगे टूल बार में और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं देयर इज़ अ पेंसिल टूल एज वेल, उसको भी डिस्कस करते हैं। पी फ्रॉम अ कीबोर्ड क्लिक करके आपके पास जो पेन का पॉइंटर शो होगा, आप क्लिक करें एंड ड्रैग और आप अपनी रिक्वायर्ड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आप वही 45 के एंगल में आप मूव कर सकेंगे एग्जैक्ट, और स्ट्रेट लाइन आप क्रिएट करेंगे लाइक दिस। इनको आप अगर कलर करना चाहें तो आप कलर भी इनका चेंज कर सकते हैं। लाइक आई वांट टू फिल, गिव इट अ फिल, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट शेप में फिल कर दिया है। अच्छा, अब इसमें सेकंड ऑप्शन अवेलेबल, कर्व की भी ऑप्शन अवेलेबल है। कंट्रोल के साथ आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करें, पेन टूल के थ्रू शेप को आप कर्व करना चाह रहे हैं, आप क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर्व कर सकते हैं। और यहाँ से इसके एंगल्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जिसमें आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट 90 के एंगल पे या अकॉर्डिंगली 45 के एंगल पे ये मूव करेगा लाइक दिस। और जब भी आप इसको क्लिक करके आप दोबारा पॉइंट पे आएंगे तो वो इसके एंगल्स को, कर्व के एंगल्स को ख़त्म कर देगा। अच्छा, पेन टूल पर जब पेन टूल से की हुई ड्रॉप लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसके सेंटर में आपके पास एक पॉइंटर अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आप क्लिक और ड्रैग करके आप उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और ये पेंट बकेट है जिसके थ्रू आप उसको फिल कर सकते हैं लाइक दिस। आप अपनी शेप को अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं और दोबारा आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये माइनस की ऑप्शन आपको शो करेगा। फिल और स्ट्रोक आप इसका उसी तरह चेंज कर सकते हैं जैसा कि आपने प्रीवियस सर्कल में और रेक्टेंगल में आपने सीखा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पेन टूल तब रिक्वायर्ड होता है जब हमें कॉम्प्लिकेटेड शेप्स ड्रॉ करनी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट टूल को। यू कैन क्लिक टी ऑन अ कीबोर्ड और आप टूल बार में से भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सिलेक्शन टी, आप जहाँ भी आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंड करने में ईजी हो, लाइक दिस। माय बैड। टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट पैराग्राफ की सूरत में चाहिए तो देन भी आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक पैराग्राफ की सूरत में टूल अवेलेबल हो जाए, पैराग्राफ की सूरत में रेक्टेंगल बॉक्स अवेलेबल होगा। अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। इफ़ यू हैव एन आइडिया ऑफ लॉरम इप्सम टेक्स्ट, तो यहाँ से हमें इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जस्ट आपको एक रैंडम टेक्स्ट अवेलेबल हो जाता है टू यूज़ इन योर वाई फ्रेम्स। अब यहाँ से अकॉर्डिंगली टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है, क्लिक एंड पेस्ट। इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं बस 6 लाइक दिस। और अभी हम अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स में ही टेक्स्ट जो है उसको टेक्स्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिंपल हम टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट एक लाइन की सूरत में शो होगा, जिसको बाद में इंसर्ट करने में हमें थोड़ा सा मसला होगा। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स की, साइज़, वेट, कलर्स और अलाइनमेंट। प्रॉपर्टीज़ पैनल में हमारे पास टाइपोग्राफी के ऑप्शन अवेलेबल है जो टेक्स्ट से रेलिवेंट फ़ॉन्ट्स, साइज़, वेट और लाइन हाइट, इस तरह की ऑप्शन इसकी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फ़ॉन्ट के ऑप्शन के लिए ये ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे तो हमारे मल्टीपल फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे पॉपिन्स रिक्वायर्ड है, हम पॉपिन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर द टेक्स्ट एज वेल हम टाइपोग्राफी ऑप्शन में जाएंगे और पॉपिन्स की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, इसके बारे में डिटेल्ड क्लास हम डिस्कस करेंगे कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं और सेरिफ फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं। फिर वक्त हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे
और यहाँ से आप फ़ॉन्ट का वेट चेंज कर सकते हैं। लेट्स चेंज इट फॉर मेन हेडिंग, इसको बोल्ड कर देते हैं या मीडियम टू मेक इट लुक लाइक अ हेडिंग। यहाँ से हम इसका साइज़ जो है वो कुछ चेंज कर देते हैं लाइक दिस, और इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि इट लुक्स अप्रोप्रिएट। और अगर अलाइनमेंट की बात करें तो हम अलाइनमेंट की ऑप्शन भी अवेलेबल है, लाइक इन अ वर्ड फाइल, सेंटर अलाइन, राइट साइड अलाइन, लेफ़्ट साइड अलाइन। आप इसको मिडल करना चाह रहे हैं इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मैनेज कर सकते हैं लाइक दिस। ये फर्दर हमारे पास डिटेल्ड ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको टाइप सेटिंग का बटन अवेलेबल है, क्लिक करें, यहाँ से आपके पास डिटेल्ड ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक इसको आप अलाइन जस्टिफाइड भी कर सकते हैं लाइक दिस। अंडरलाइन करना चाहें और जो भी आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को बुलेट पॉइंट्स भी देना चाहें तो आप लाइक दिस बुलेट पॉइंट्स उसको दे सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि हम टेक्स्ट को ट्रंकेट कैसे कर सकते हैं। ट्रंकेट का मतलब ये है कि जब भी आप टेक्स्ट आपके पास एक्स्ट्रा है, आप चाह रहे हैं इसके यूज़र को ये पता चले कि ये टेक्स्ट कंप्लीट नहीं है, इसके आगे फर्दर टेक्स्ट भी अवेलेबल है, तो लाइक दिस अगर हम बाउंडिंग बॉक्स को छोटा करते हैं तो ये स्टिल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है वो सिर्फ 4 रोज़ के अकॉर्डिंग ही है। तो व्हाट वी विल डू, इसका टाइप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर ट्रंकेट टेक्स्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास ट्रंकेशन एनेबल की ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे लाइक दिस, और हमारे पास ये आप 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, जिससे ये मालूम होता है कि इससे ज़्यादा मज़ीद आगे भी पैराग्राफ है। इस वीडियो में हमने फिग्मा डिज़ाइन टूल्स डिस्कस किए, शेप पेन टूल, टेक्स्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया हम क्रिएट और कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं शेप टूल्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेक की, बॉर्डर रेडियस, कलर फिल, स्ट्रोक, शैडो इफेक्ट्स। पेन टूल डिस्कस किया जिसमें हम वेक्टर नेटवर्क टूल भी हम कह सकते हैं। पेन टूल से ड्रॉ करना सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ सीखी, टेक्स्ट को ऐड और स्टाइल कैसे करते हैं ये सीखा, एलिमेंट्स को कंबाइन कैसे करते हैं विद द बूलियन ऑपरेशन, जिसमें हमने यूनियन, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट एंड एक्सक्लूड देखा, और सीखा कि शेप्स को स्टाइल्स एंड इफ़ेक्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप फिग्मा एसेंशियल से रेलेवेंट वैल्यूएबल सीरीज़ कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।